जातक कहानियाँ उस समय पशु पक्षियों का संदर्भ लेकर मानव जन को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी कहानी एक सर्प पर आधारित है और इस जातक का नाम है वेल्लुक जातक कथा। तो लीजिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी वेल्लुक जातक। वेल्लुक जातक कथा। एक बार एक तपस्वी एक जंगल में रहता था। एक विषैले सांप का बच्चा स्वभाववश घूमता घामता तपस्वी के आश्रम में पहुंच गया। तपस्वी का उस सांप के बच्चे के प्रति पुत्र मोह उत्पन्न हो गया। उसने सांप के बच्चे को बांस की फोकी में सुला दिया और सांप को पालने का निश्चय किया। बांस की फोकी में सोने के कारण उसका नाम वेल्लुक और वेल्लुक को पुत्र स्नेह से पालने के कारण उस तपस्वी का नाम वेल्लुक पिता पड़ गया। जब उस आश्रम के आचार्य को यह ज्ञात हुआ कि तपस्वी ने विषैले सर्प को पाल रखा है, तो उन्होंने तपस्वी से पूछा, क्या तू सचमुच विषैले सर्प को पालता है? तपस्वी ने उत्तर दिया, यह सत्य है आचार्य। आचार्य ने कहा, विषैले सर्प में विश्वास नाम की वस्तु नहीं होती, उसे मत पाल। तपस्वी ने बड़ी नम्रता से कहा, आचार्य, वह मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आचार्य ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, अच्छा, तो इसी के कारण तेरे प्राणों का नाश होगा। लेकिन तपस्वी सांप को नहीं छोड़ सका। थोड़े समय पश्चात अन्य तपस्वियों के साथ फल फूल ढूंढने के लिए वे दूसरे स्थान गए। उस स्थान पर फल फूल की उपलब्धता देखकर वे सभी 2-3 दिन वहीं रुक गए। वेल्लुक पिता बाहर जाते समय विषैले सर्प को बांस की फोकी में सुलाकर ढक कर गया था। 2-3 दिन पश्चात तपस्वियों के साथ लौटकर उसने सोचा, चलो वेल्लुक को कुछ खाद्य सामग्री दे दूं। बांस की फोकी को उखाड़कर वेल्लुक पिता बोला, आ पुत्र, क्या तू भूखा है? कहकर अपना हाथ बढ़ाया। विषैले सर्प को 2-3 दिन से कोई आहार नहीं मिला था, अतः वह बहुत भूखा था और क्रुद्ध भी। उसने तपस्वी को हाथ में डस लिया और जंगल में चला गया। तपस्वी की वही मृत्यु हो गई। अन्य तपस्वियों ने यह देखा तो आचार्य को सूचना दी। आचार्य ने उसका शरीर कृत्य करवाकर अन्य तपस्वियों को उपदेश दिया। जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले हितैषी के उपदेश देने पर भी उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वेल्लुक पिता के समान नाश को प्राप्त होता है। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लिए जो हितैषी व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी गई सलाह को मानना चाहिए। यही हमारे लिए हितकर भी है।